हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुर्ता। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कुर्ते की कटिंग आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से सिंपल कुर्ते की कटिंग की जाती है। और यहाँ पे मैं हाई वेस्ट कुर्ता बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम कुर्ते की लेंथ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 47 इंच जो है अपनी तैयार लेंथ रख रही हूँ। 47 तैयार लेंथ आएगी और 2 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। तो इतनी हम लेंथ पहले कपड़े की ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हाई वेस्ट कुर्ता बना रही हूँ। ओके, तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी लेंथ है कपड़े की पूरी। तो इसे हम सीधा करके अच्छे से रख लेते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट मार्किंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर ले लेते हैं। वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंच। तो 14 इंच मेरा जो पूरा शोल्डर है, तो हाफ इंच में उसका ले रही हूँ 7 इंच। तो अब हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं कुर्ता। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप स्लीव्स के साथ बना रहे हैं तो 7 इंच ले लें। तो अगर आप विदाउट स्लीव्स बना रहे हैं 6 इंच या फिर 6.5 इंच ले लें। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं बस्ट की मेजरमेंट। तो जो फिटिंग की मेजरमेंट है वो है 10 इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में यहाँ पे लेके उसको मार्क कर रही हूँ। यहाँ तक हमारी फिटिंग है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इसे हम पीछे आर्म होल के साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब 1.5 इंच के करीब हमें अंदर की ओर एक लाइन लगानी है इस तरह से, और इसे एक राउंड शेप दे देनी है। आर्म होल की राउंड शेप इस तरह से 1.5 इंच के करीब आपने अंदर की तरफ निशान लगा के ये राउंड शेप बना देनी है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारी कमर की मेज़रमेंट। ऊपर की मेज़रमेंट हमारी हो गई है। अब हम कमर की मेज़रमेंट लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा हमारा मेजरिंग टेप रख लेना है। तो 6.5 इंच पे हमारा आ रहा है जो आर्म होल का निशान है। 14 इंच पे हमारा आता है जो कमर का निशान है। और 21 इंच पे आता है हमारा जो नॉर्मल हिप का निशान है। लेकिन मैं यहाँ हाई वेस्ट बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 18 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। जो नॉर्मल आता है वो 21 इंच पे आता है। तो ये मैं हाई वेस्ट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 18 इंच हिप का निशान लगाऊंगी, मतलब हिप से ऊपर रहेगा थोड़ा सा। तो अगर आप नॉर्मल कुर्ता बना रहे हो तो आप 21 इंच ले लें। तो ये 3 मेजरमेंट रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के। 6.5 इंच पे आ जाएगा हमारा आर्म होल वाला, और 14 इंच पे आ जाएगा हमारा कमर वाला, मीन्स की वेस्ट वाला। और उसके बाद जो नीचे 21 इंच पे हमारा हिप का आता है, लेकिन मैं हाई वेस्ट बना रही हूँ इसलिए मैं 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो ये मैं इसलिए आपको दोबारा बताई हूँ ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है। तो अब जैसे हमने अपना बस्ट का मेजरमेंट ले लिया है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, उसी तरह से अब मैं ले रही हूँ कमर का। तो कमर मेरी यहाँ पे 8.5 इंच मेरा जो फोर्थ पार्ट आ रहा है, मीन्स पूरे राउंड का फोर्थ पार्ट है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ मार्क करके उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। तो जैसे आपकी कमर है मान लो 32 इंच, तो उसको आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। तो वो आपका जो है वो मेजरमेंट रहेगा कमर का। तो अब हम हिप का मेजरमेंट लगा रहे हैं, जो कि मैंने 18 इंच पे लगाना है, हिप से थोड़ा सा ऊपर। तो वो मेरा आ रहा है 9.5 इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लिया करो। तो ये मैंने पूरा अपना तीनों जो है मार्किंग कर लिए हैं, बस्ट का, वेस्ट का और हिप से थोड़ा सा ऊपर हाई वेस्ट का जो मार्किंग कर लिया है। 9.5 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। पहले जो हमारे फिटिंग के निशान हैं उनको आपस में मिलाएंगे, और उसके बाद जो हमारे मार्जिन के निशान हैं उनको भी हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें कटिंग जो है वो मार्जिन के निशान पे करनी होती है, ना कि फिटिंग के निशान पे। तो यहाँ पे 2-2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरी मार्किंग कर ली है। तो हाई वेस्ट कुर्ते में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल कुर्ता है उसमें 21 इंच पे रखना है, और जो हाई वेस्ट है उसको 18 इंच पे मैंने रखा है। तो फ्रेंड्स, अब जो हाई वेस्ट पे मेजरमेंट रखा था वो रखा था 9.5 इंच, हमारा जो परफेक्ट मेजरमेंट था, और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन दिया था, मीन्स 11.5 इंच। अब जो आपने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है, सेम मेजरमेंट आपको नीचे जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर भी लेना है, ठीक है। 11.5 इंच ऊपर लिया है, 11.5 इंच ही नीचे भी लेना है, इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, और नीचे की तरफ 2-2 इंच पे मार्क करके वो फोल्डिंग के लिए रख लें, क्योंकि मैंने 49 इंच पे ही पूरा कपड़ा लिया है। तो 2-2 इंच हम फोल्ड करेंगे तो 47 इंच हमारी परफेक्ट जो लेंथ है वो आएगी। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे।
तो अब हम लगाएंगे नेक के निशान। तो यहाँ पे जो हमने शोल्डर रखना है फ्रेंड्स वो 3 इंच के करीब करीब ही हम रखेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखेंगे, 3 और 3.5 इंच इतना ही रखेंगे। तो अब नेक के लिए जो मैं निशान लगा रही हूँ वो लगा रही हूँ 3.5 इंच पे, और डीपनेस मैं यहाँ पे दे रही हूँ 7 इंच। चौड़ाई 3.5 इंच और डीपनेस 7 इंच। मैं थोड़ा सा ब्रॉड नेक बना रही हूँ तो इसीलिए हम ये मेज़रमेंट ले रहे हैं। और जो फ्रंट पल्ला है हमारा उसमें हमें और क्या करना होता है, जो हमारा आर्म होल है उसको हमें 1/2 इंच और डीप करना होता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच हम और डीप कर रहे हैं इसको, इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। और अब हम जो है आर्म होल इसको हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच हमने यहाँ पे डीप कर लिया है इसको। और अब जो हमारा नेक का मेज़रमेंट है उसको हम कट कर लेते हैं। साढ़े 3 इंच मैंने यहाँ पे ब्रॉड रखा था और 7 इंच मैंने यहाँ पे डीप रखा है नीचे लेंथ। तो अब हम जितना हमने ऊपर से 3.5 इंच लिया है उतना ही हम नीचे से 3.5 इंच मार्क कर लेंगे और इसका एक डिब्बा बना लेंगे। इस तरह से डिब्बा बन गया। अब उसके बाद आपको कितनी ब्रॉडनेस रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप पूरा इसी तरह से हल्का सा राउंड दे के साइड से कट कर लें। अगर कम चौड़ा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा राउंड दें। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से साइड से आपको राउंड देना होता है। तो हमने यहाँ पे राउंड दे दिया। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। तो देखिए हमारा जो शोल्डर पीछे बचा है वो 3.5 इंच है, लेकिन जब हम दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे तो 3 इंच के करीब हमारा जो शोल्डर है वो बचेगा। तो मैं यहाँ ब्रॉड नेक और हाई वेस्ट कुर्ता बना रही हूँ। तो बहुत सुंदर कुर्ता बनता है इस तरह से। आप नीचे प्लाजो के साथ इसको वेयर करें, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें आर्म होल में कोई चेंजेस नहीं लानी होती हैं, आर्म होल हमें सेम उतना ही रखना होता है। तो नेक की ब्रॉडनेस हम आगे वाले की जितनी ही ले लेंगे, जितनी हमने आगे ली थी 3.5 इंच उतनी ही हम पीछे लेंगे 3.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे डीपनेस कितनी लेते हैं, यहाँ से हम इस तरह से टेढ़ा मार्क कर लेंगे। तो 9 इंच में यहाँ पे डीपनेस ले रही हूँ, 9 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। तो डीपनेस हमेशा आप टेढ़ा रख के मेजरिंग टेप को ही लें। अब जितनी ब्रॉडनेस ऊपर से रखी है उतनी ब्रॉडनेस नीचे से रख के इसको एक डिब्बा बना लें। और डिब्बा बनाने के बाद आपको कितनी गोलाई देनी है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गोलाई देनी है तो हल्का सा राउंड, अगर कम गोलाई देनी है तो थोड़ा सा बड़ा राउंड दे दें आप। इस तरह से देखिए एक राउंड दे देंगे साइड से। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा रख रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जो है राउंड दे रही हूँ। तो इसे अब हम कट कर देते हैं। तो ये हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। तो बहुत सुंदर लगता है इस तरह से कुर्ता। आप किसी भी चीज़ के साथ वियर करें अच्छा लगेगा, पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, पजामी के साथ, किसी के भी साथ वियर करें बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ पे कुर्ते की पूरी कटिंग हो गई है। मैंने आपको सब चीज़ें बहुत आराम से समझा दी हैं, इसे किस तरह से आपने कट करना है, कहाँ कहाँ से कितना मेज़रमेंट लेना है। तो चलिए अभी हम स्टिचिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों पल्लों को पहले अलग कर दिया है और अब हम यहाँ पर गले को उरेब पट्टियाँ पहले अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन पहले मैंने लिया है और इसके ऊपर अब हम उरेब पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टियाँ काट लें आप उरेब करके और फिर उसके बाद आप नेक के ऊपर उनको अटैच कर लें। आगे वाले नेक पे भी इसी तरह अटैच करेंगे और पीछे वाले नेक पे भी इसी तरह से अटैच करेंगे। तो उरेब पट्टियाँ जो हैं वो खिंचती हैं, जो सीधी रहेगी वो अच्छे से अटैच नहीं होती है नेक के ऊपर। तो ट्राई करें कि उरेब पट्टी ही लें यहाँ पे। तो इस तरह से अब हम इनको अटैच कर लेंगे, फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। तो ये देखिए मैंने दोनों में पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हम इसको छोटे छोटे कट दे देंगे बीच बीच में से और फिर इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे कट दे दें पूरे नेक में, ताकि आपकी जो फोल्डिंग है वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरी जो है अच्छे से कट दे दिए हैं पूरी नेक को। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, लेकिन मैं इसको तरपाई करूँगी इसलिए मैं इसको इस तरह से अभी फोल्ड सिलाई नहीं करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको एक सीधी सी सिलाई करूँगी। इस तरह से आपने सीधा कपड़ा रखना है ऐसे करके और इसको अंदर की तरफ पे सिलाई कर देनी है। इस तरह से अंदर वाली साइड से, मेन कपड़े पे नहीं आनी चाहिए, जो हमने पट्टी जोड़ी है ना उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो चलिए अब हम दोनों शोल्डर्स अटैच करते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे शोल्डर हम बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें, ऊपर वाले पोर्शन को आप इस तरह से फोल्ड कर लें। देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है ना, इस तरह फोल्ड कर लें और उसको आराम से इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर रख दें। और जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाले के ऊपर रख के
इस तरह से ऊपर वाले के ऊपर रखें और उसे फिर से एक डबल फोल्ड इस तरह से कर लें। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों मैंने शोल्डर जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, ऊपर वाले को हम फोल्ड कर देंगे और नीचे वाले को उसको ऊपर चढ़ा के डबल फोल्ड करके और फिर उसको हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों को सिलाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो शोल्डर हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच हुए हैं, ये देखिए। और ये बहुत अच्छे से नेक जो है वो बहुत अच्छे से फिट बैठती है हमारे शोल्डर के ऊपर, अगर आप इस तरह से शोल्डर अटैच करोगे तो। एक बार ध्यान से देखना कि वो मैंने किस तरह से अटैच किया है और आप आराम से सीख जाओगे। तो ये दोनों मैंने शोल्डर यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और अब हम नेक को बाद में तरपाई कर लेंगे। तो अभी हम जल्दी से आर्म होल पे भी उरे पट्टियाँ जोड़ के उसकी भी हम अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने आर्म होल के लिए भी उरे पट्टी ही कट करनी है और उसे पूरे आर्म होल पे इस तरह से अटैच करना है और फिर अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पट्टियाँ जोड़ ली हैं आर्म होल पे। तो अभी इस तरह से आपने पट्टियों को फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसको भी हम तरपाई करेंगे, सिलाई नहीं करेंगे। और इसको फिटिंग की एक सिलाई कर देंगे और साथ में अब नीचे की तरफ हम पूरी तरपाई करेंगे। इसको इस तरह से नीचे की तरफ साइडों पे भी तरपाई करेंगे और नीचे से भी तरपाई करेंगे। तो पूरा जब तरपाई करके रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आ रही है मेरे कुर्ते की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुर्ता मुझ पे कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल एकदम अच्छे से फिटिंग आई है, कहीं से शोल्डर गिर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं। नेक एकदम अच्छे से फिट बैठी है मुझ पे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से नेक फिट बैठी है। और आर्म होल भी देख रहे हो, कहीं पे कोई वो प्लीट्स बीच में जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो कहीं नहीं आ रहा है। और साइड देखिए मेरा ये जो मैंने हाई वेस्ट बनाया है तो ये ऊपर की तरफ है। नीचे आप लॉन्ग में कुछ भी स्कर्ट या प्लाजो कुछ भी पहन सकते हैं, सब अच्छा लगेगा। तो बैक नेक देखो मेरी कितनी ब्रॉड है बट बहुत अच्छे से फिट बैठी है, शोल्डर पे कहीं गिर नहीं रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।